दोस्तों बहुत से लोगों को मन में कंफ्यूजन रहती है और मेरे से सवाल भी बहुत से लोग करते हैं कि भी जो एचआईवी होता है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, कौन से टेस्ट होते हैं, कितना टाइम लगता है उन सब टेस्ट में, कि मीन्स कितना किस कौन कौन से टेस्ट को कितना टाइम लगता है डिटेक्ट करने में वायरस को, कितना एक्यूरेट होता है। ठीक है, कि भाई कौन सा वायरस, कौन सा टेस्ट गलत भी हो सकता है, कौन सा एक्यूरेट होता है कि हाँ भाई मैं हमें ट्रस्ट कर सकते हैं इस टेस्ट पे। तो सब कुछ इस बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों जो एचआईवी होता है उसके अंदर बेसिकली तीन प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी एक ऐसा चीज होती है, एग्जांपल देता हूं आपको, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस अगर एंटर करता है, जरूरी नहीं है चाहिए, कोई भी वायरस एंटर करे तो हमारी बॉडी उसके प्रति एक, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाना तैयार कर देता है उस वायरस को खत्म करने के लिए। ठीक है, और वो हर वायरस के लिए अलग अलग होता है, एक अलग तरीके से डिजाइन होता है हर वायरस के लिए। ठीक है, तो इस टेस्ट के अंदर वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलाइजा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये इसी टेस्ट के अंदर अंतर्गत आते हैं कि हाँ भाई ये एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं कि हाँ कितना एंटीबॉडी है। ये टेस्ट कभी कभार गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं है, और पर ज्यादातर सही होते हैं, ज्यादातर इसके इसी की जांच करवाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये एलाइजा टेस्ट सस्ता ही होता है ना। और इसका बेसिकली जो टाइम होता है कि भाई हम कितने दिनों के बाद इसका जो रिजल्ट है, यानी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, वो टाइम होता है तकरीबन 1-1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक। यानी 1-1.5 महीने एक्सपोजर, आपने सेक्स किया किसी एचआईवी पेशेंट के साथ, उसके 1-1.5 महीने से 3 महीने के बाद में आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, तब आपको बेटर या सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसका जो टेस्ट करवाना, और एक होम किट आता है वो भी इसी के अंडर में आता है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो विद इन 30 मिनट, यानी आपने लैब में अपना सैंपल दिया और 30 मिनट से लेकर 1 घंटे 1.5 घंटे तक आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज का ही आपकी जांच की जाती है उसके अंदर। फिर दूसरा नंबर आता है कॉम्बिनेशन टेस्ट, जिसके अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की जांच की जाती है। तो एंटीबॉडी तो वही हो गया जो भी मैंने बताया। एंटीजन के अंदर क्या आता है, एंटीजन में बेसिकली आपका जो कोई भी जो वायरस है, कोई भी क्या, अपन तो एचआईवी की बात करेंगे, एचआईवी वायरस के अंदर एक एक पार्ट होता है एंटीजन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है ना। हमारा इम्यून सिस्टम उसी को देख के एंटीबॉडीज बनाना तैयार करता है। ठीक है, एंटीजन को देख के ही जो एंटीबॉडी तैयार करता है। तो ये बेसिकली, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जब नहीं बनती हैं एचआईवी के खिलाफ, तब भी ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये उससे पहले डिटेक्ट हो सकता है एंटीबॉडी से। ठीक है, और बेसिकली इसका जो टाइम होता है वो आपको तकरीबन महीने भर से लेके 20-25 दिन से लेके 1-1.5 महीने तक का होता है, 1.5-2 महीने तक का होता है। उसके बाद आप जांच करवाएंगे, आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा इसके अंदर। और इसका भी टाइमिंग जो होता है वो 20 से 30 मिनट, 1-1.5 घंटे में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसके अंदर में होता है P24 जो टेस्ट होता है वो एंटीजन टेस्ट ही होता है, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट के अंदर में ही आता है P24। तो ये बेसिकली एंटीजन को और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे आता है जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एनएटी टेस्ट, यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली आपका जो बॉडी के अंदर है ना, डायरेक्ट जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, वायरस के जो आरएनए होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो अंतर्गत है ना, आरएनए है, पीसीआर है, या फिर वायरल लोड टेस्ट है, ये तो सब जांचें होती हैं। ठीक है, ये जांच इसके अंदर होती है। और एक चीज में क्लियर कर दूं, ये सारे जितने भी टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मीन्स कि जब आपको एचआईवी हुआ है उसके बाद आप जांच करवाते हो उस टाइम पे होते हैं। और जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हो, होते तो यही है, बस वेरिएशन अलग अलग होते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। बाकी एनएटी टेस्ट है वो सबसे ट्रस्टेड टेस्ट माना जाता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो उसको कहते हैं, वो सबसे ट्रस्टेड टेस्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा रिलायबल टेस्ट माना जाता है। बस हाँ, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफी ज्यादा महंगा होता है। और इसी टेस्ट के अंदर जो एनएटी टेस्ट में ही आपकी जो वायरस है उसके आरएनए को जांच की जाती है। ठीक है, और उसकी मात्रा को हमारे ब्लड के अंदर उसकी मात्रा को जांच किया जाता है कि कितनी मात्रा में वायरस है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3 टेस्ट होते हैं,
और इस जो एनएटी टेस्ट होता है, मैं बताना भूल गया सॉरी, ये जो टेस्ट होता है आपको 10 से लेके 15 दिन से 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आप उसके बाद आप जांच करवा सकते हैं। आप एक्सपोजर के 15-20 दिन बाद आप डिटेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर बेसिकली। बाकी डिपेंड करता है, सारे टेस्ट एक स्टैंडर्ड आपको टाइम बताया मैंने, बाकी हर इंसान की बॉडी इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बाकी स्टैंडर्ड टाइमिंग मैंने आपको जो बता दिया है। और इस टेस्ट के रिजल्ट आने में जो टाइम लगता है, मीन्स कि आपने आज जांच दिया, लैब में अपना सैंपल दिया, ब्लड, तीनों टेस्ट ब्लड और ओरल फ्लूइड्स के थ्रू भी होते हैं। तो आपने आप आज मान लो आप सैंपल दे दिया ब्लड का अपना, तो उसके 1-2 दिन के बाद इसके रिजल्ट आते हैं, तो इसमें टाइम लगता है एनएटी टेस्ट में। बाकी जो जल्दी हो जाते हैं इसमें टाइम लगता है रिजल्ट आने में, पर मोस्ट एक्यूरेट और ट्रस्टेबल टेस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली इसको डॉक्टर्स कम ही रिकमेंड करते हैं। हाँ, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वहाँ पे अपने को करवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी रिजल्ट आएगा तभी अपन आगे की जो ट्रीटमेंट है या आगे का जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको सोच सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर हम 2-3 महीने वेट करेंगे तब तक कंडीशन बिगड़ सकती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज में टेस्ट करवाना जरूरी होता है। जब करवाते हैं, जब माँ बाप को अगर है या फिर चांसेस रहता है तो उस टाइम पे करवाने के ज़्यादा वो होता है इसको टेस्ट। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। 3 टेस्ट है, तीनों के बारे में बता दिया। एंटीबॉडी टेस्ट जहाँ जिसके अंडर में एलाइजा है और वेस्टर्न ब्लॉट होता है, और एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्बिनेशन टेस्ट जिसके अंदर P24 होता है, और तीसरा नंबर होता है एनएटी टेस्ट जिसके अंदर आरएनए, पीसीआर या फिर वायरल लोड टेस्ट होता है। ठीक है, 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं बेसिकली, और जैसे एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर वो होम किट भी होता है। तो आज की वीडियो में मेरा बनाने का मकसद यही था, क्योंकि काफी लोग मुझसे सवाल करते थे कब की जांच करवाएं, कितना टाइम लगता है, तो सब कुछ जवाब दे दिया मैंने। और कुछ रह गया हो तो मेरे को कमेंट में जाके बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगा। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज यार, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियोस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।